हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वैसे कि काफी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हमारे वीडियोस बन गए हैं। ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट्स, हम क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसे कर चुके हैं। और अब ये वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो में करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये बहुत ही क्लियर है कि भाई पूरी बात समझ में आ जाने वाली है। आपको जितनी जरूरत है उतनी काम की बात आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की जो है वो आपको मिल जाने वाली है यहाँ से क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक लिमिटेड, इसका एरिया बहुत लिमिटेड है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसकी स्टडी है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की उसकी जो साइड्स का मेजरमेंट है ना, उससे रिलेटेड ये जो स्टडी है उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो मतलब तीन साइड वाला, गॉन मतलब साइड वाला, ट्रिग्नो मतलब थ्री है ना, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तीन ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट, और वो भी स्पेसिफिक ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ना हमारा जो अप्रोच है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं और अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, उसमें आपको पता है ट्रायंगल तो कोई भी हो भाई, तीन साइड होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीन ही साइड है, एंगल ए बी सी, तीन साइड है और इसमें तीन एंगल है, तीन वर्टेक्स है, आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सर उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला एंगल मैंने बी एंगल को 90 डिग्री कह दिया कि यहां पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ऐसी कौन सी खास बात हम ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं? वो खास बात ये है सर, इसमें जितने भी ट्रायंगल में जो तीन साइड है ना, इन तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड करके हम उसकी रेशियो पर स्टडी कर रहे हैं। किस पर स्टडी कर रहे हैं? ट्रायंगल की जो साइड है ना, देखो ए बी कुछ तो लंबाई होगा, बीसी का भी कुछ तो लेंथ होगा और एसी का भी कुछ तो लेंथ होगा। उस वो जो एक्चुअल लेंथ है ना किसी भी ट्रायंगल के अंदर, एक छोटा ट्रायंगल लेके उनकी साइड्स को डिवाइड करके हम कुछ रेशियो जनरेट करेंगे। और उन रेशियो को क्या बोलेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब चीजें बोलते हैं। आइए इस चीज को बहुत डिटेल में समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज जो आपको ये समझनी है सर कि पहले तो मैं इस ट्रायंगल की जो तीन साइड है ना उसके नेमिंग, उसका नाम मैं फिक्स करना चाहता हूं। उस ट्रायंगल की हर एक साइड का अपना एक खुद का नाम देने वाला हूं। वो नाम हम पहले फिक्स करेंगे, उसके नेम फिक्स करेंगे। ठीक है, और नेम फिक्स होने के बाद हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कोई भी सर एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री का होता है ना सर, उसके जो सामने वाली साइड होती है ना भैया, जो सामने वाली साइड होती है ना, उसको हमेशा हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। किसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं? सर ट्रायंगल कैसा भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ट्रायंगल कैसा भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है ना। ट्रायंगल ऐसा है ठीक है, अगर ट्रायंगल कैसा भी हो, ट्रायंगल ऐसा हो या ट्रायंगल ऐसा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रायंगल कैसा भी हो सर। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कहां पर है। इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कहां है? पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कहां है और इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कहां है। फिर जब मैं ये क्लियर हो जाऊंगा कि 90 डिग्री क्यू वर्टेक्स पर है, तो जो उसके सामने वाली साइड होगी ना सर, उसी को मैं बोलूंगा कि ये हाइपोटेन्यूस है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। आई होप कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर अब आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दोगे, मैं हाइपोटेन्यूस तो तुरंत पहचान लूंगा। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात है, पहचान लेना भी चाहिए तुम्हें। इतनी बात तो समझ में आ गई मुझे सर। ठीक है, बाकी तो जो साइड बच रही है सर, अब वही साइड बच रही है बेटा, अब वही साइड बच रही है जो 90 डिग्री एंगल के साथ टच में है। जो जिन जिन साइड्स को मिलाकर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अब वही साइड बच रही है। ठीक है, तो उन साइड का हम नेम कैसे, उनको क्या क्या बोलेंगे सर? उनको मैं क्या नाम दूं सर? तो उनका नाम मैं दो आपको दे रहा हूं, बहुत ही अलग तरह के नेम मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, बहुत इजी पड़ेगा आपको ये नेम। देखो सर, जो ये साइड ए बी है और जो साइड बी सी है, ये दो साइड है, यहाँ पर भी दो साइड है, एक पी क्यू बची हुई है सर, एक क्यू आर बची हुई है। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? तो इनको मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटा इनको बोलने से पहले आपको एक चीज ये डिसाइड करना पड़ेगा
कि आप किस एंगल के व्यू से आप इसका आंसर करना चाहते हैं। मतलब पहले आप एंगल सेलेक्ट करिए, एंगल के हिसाब से, एंगल के अकॉर्डिंग इस साइड के नेम, इनकी साइड की नेमिंग की जाती है। पहले एंगल फिक्स किया जाता है, एंगल फिक्स करने के बाद इन साइड को अपना एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सर फिर कौन सा एंगल सर, कैसा एंगल, किस तरह के एंगल की बात कर रहे हैं? मैं एंगल की बात कर रहा हूं। देखो एंगल बी के हिसाब से हाइपोटेनस का नाम फिक्स हो गया, ठीक है। अब बच रहे हैं एंगल ए और एंगल सी, अब बच रहे हैं एंगल ए और सी। और एंगल ए और जो एंगल सी है ना, दोनों को देने पहली बात तो एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। और ये हमेशा होंगे, क्यों? क्योंकि सर जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो जो दोनों बच रहे हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है, अकेला ये 90 हो गया तो ए और सी कुछ भी हो, लेकिन जब सम करोगे तो 90 ही आएगा। इसलिए ये कैसे एंगल होंगे भाई? 90 से ए अकेला 90 से छोटा ही होगा और सी भी 90 से छोटा ही होगा। तो कैसे एंगल होंगे? दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ गई। अगर आप इन ए बी और बी सी को कुछ नेमिंग, इनकी कुछ नेम करना चाहते हैं, इनको कुछ नाम देना चाहते हैं, और नाम देना जो चाहते हैं वो एंगल सी इसके अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, एंगल सी के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सर जब आपने एंगल सी को फिक्स कर दिया ना, तो एंगल सी के हिसाब से मतलब ये थीटा जो मैंने लिखा है, इस एंगल के हिसाब से जो इसके सामने साइड है ना, जो इसके सामने साइड है, इसको मैं बोलूंगा सामने वाली। क्या बोलूंगा? सामने वाली। इसको बोलूंगा सर सामने वाली। एंगल सी के, अगर मैंने एंगल सी को फिक्स कर लिया है, हमने रेफरेंस ले लिया एंगल सी का, एंगल सी को जब फिक्स कर लिया है कि मैं यहीं से देख रहा हूं, मैं देख कहां से रहा हूं? मैं एंगल सी से देख रहा हूं। मैं कहां से देख रहा हूं? एंगल सी से। जब मैं एंगल सी से देख रहा हूं तो एंगल सी के हिसाब से सर जो ए बी साइड है ना, वो तो सामने वाली है, वो तो सामने वाली है। और जो बी सी है ना सर, वो कौन सी है? बगल वाली। वो कौन सी है? बगल वाली। बस बस बस, नाम दे चुके, बहुत कर चुके सर, बस इतना ही कहना है। क्या कहना है? नाम फिक्स हो गया ना। इन तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स की नेम जो है वो हमने फिक्स कर लिया। कैसे? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बोलेंगे सर, और जब एंगल सी फिक्स कर लेंगे और एंगल सी के अकॉर्डिंग हम उसका नेम कर रहे होंगे, तो हम ये बोल रहे होंगे कि सर एक साइड जो सामने है उसको तो बोलेंगे सामने वाली। क्या बोलेंगे? आई होप कि समझ पा रहे होगे, ठीक है। ये किसको बोलेंगे? सामने वाली। और ये नीचे वाले क्या बोलेंगे? जो एंगल सी के साथ लगी हुई है, एंगल सी जिस एंगल से देख रहे हो उसी एंगल के साथ है, उसको बोलेंगे बगल वाली, क्योंकि बिल्कुल बगल में लगी है। इसको बिल्कुल देखो सी के साथ एकदम टच होके जा रही है, सी के साथ, तो इसको बोलेंगे बिल्कुल बगल वाली। तो बगल वाली और सामने वाली दोनों को समझ गए ना? बस यही दो नेम आपको याद रखने, एक बगल वाली, एक सामने वाली। अच्छा सर ये बताइए अगर मैं एंगल एक ए से देख रहा होता, तो अगर मैं एंगल ए से देख रहा होता, सर अगर एंगल ए से देख रहे होते ना आप, जब आप एंगल ए से देख रहे होते तो क्या होता? जब एंगल ए से मैं देख रहा होता तो सामने कौन सी है? बीसी ना, तो फिर मैं इसी बीसी साइड को बोलता सामने वाली। वेरी गुड। और फिर मैं ए बी को क्या बोलता? क्योंकि एंगल ए से देख रहा हूं इसलिए ए बी बिल्कुल नजदीक में है, इसलिए मैं ए बी को क्या बोलता? कौन सी वाली? बगल वाली। बगल वाली और सामने वाली, बस। और वो एसी तो हाइपोटेनस फिक्स है, और वो हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होगी, अब मुझे यहां पर बता दो कि मैं इस ट्रायंगल में क्या क्या नाम रखूं। तो सर सबसे पहली बात तो जो पी आर है ना, पी आर तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, पीआर तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया है सर, ठीक है। अब अगर आप ट्रायंगल का नहीं, अगर मैं पी से देख रहा हूं सर, क्योंकि हमें देखना अलाउ सिर्फ पी से और कहां से? आर से, क्यू से नहीं देखना है आपको, क्यू से नहीं देखना। क्यू 90 डिग्री रहता है और उसकी हाइपोटेनस की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, उसके सामने की साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, वो फिक्स है। आपको जब नेम करना है बाकी दो साइड का, तो बाकी जो दो एंगल ना उससे देखना है। अगर आप एंगल पी से देख रहे हैं, सपोज यू आर टॉकिंग टू विथ रेफरेंस टू एंगल पी, अगर एंगल पी से बोल रहे हैं तो सर सामने वाली कौन है? क्यू आर। देखो अब इस तरह से ट्रायंगल कैसा भी हो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना नेमिंग करने के लिए। तो कौन है? क्यू आर कौन है? सामने वाली। वाओ सर, ये जो एंगल पी से देख रहे हैं तो जो ये पी क्यू है, पी से लगा हुआ वो कौन सी है? पी क्यू सर क्या हो जाएगी? वो होगी बगल वाली। कौन सी होगी? बगल वाली। ये बात क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से आपको नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। इसी केस में अगर मैं सर एंगल आर के रेफरेंस से पूछूं कि साइड्स का नाम क्या होगा, तो एंगल आर के रेफरेंस में अगर आप देखोगे सर कुछ नहीं, सर पी आर जो है ना वो तो हाइपोटेनस ही रहेगा, वो तो
हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन 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 एंगल आर के अकॉर्डिंग सर, एंगल आर के अकॉर्डिंग अगर सामने वाली जो पी क्यू है, पी क्यू उसको क्या कहेंगे, एंगल आर के सामने वाली जो पी क्यू है वो क्या कही जाएगी, सामने वाली। भाई सामने वाली समझ रहे हो ना, सही समझना इसको, सामने वाली बगल वाली कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो ये एंगल जो आपका आर है, आर के अकॉर्डिंग जो सामने है वो सामने वाली जो लगी है, जो आपकी इसके साथ देखो, एक तो हाइपोटेनस लगी है, वो तो उसका नाम तो हम बदल नहीं सकते, दूसरी जो लगी है वो कौन सी है, आपको किसका बताना है, क्यू आर बताना है। तो क्यू आर क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी आपकी बगल वाली, बगल वाली। तो आई होप कि अब आपको किसी भी तरह की ट्रायंगल के साइड्स की नेम को लेकर कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि सर हाइपोटेनस सामने वाली बगल वाली, हाइपोटेनस सामने वाली बगल वाली, किसी भी आप एंगल से बात करेंगे, मैं फट से उस सब साइड्स का नाम बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं सर। एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ले लिया मैंने। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पी क्यू आर ऐसा रेफरेंस एंगल के वर्टेक्स का, एंगल का सबका नाम आपने लिख दिया, ठीक है सर। यहां से सर जो एंगल क्यू है ना वो तो सर 90 डिग्री है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे, एंगल क्यू है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है सर। सर जो ये पी आर वाली साइड है ना, पी आर वाली साइड सर, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये फिक्स होता है। अभी आपने बताया ये, इसको तो हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको तो हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये होता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड 3 है, साइड कितनी है, 3 है। किसी भी दो साइड को आपस में डिवाइड करो, जिसमें आपका मन चाहे, जिस साइड को आपको डिवाइड करने का मन करे उस साइड को आपस में डिवाइड करो। तो आप बोलोगे सर कभी तो आप पी क्यू को पी आर से कर सकते हैं, कभी आप क्यू आर को पी आर से कर सकते हैं, कभी यार क्यू पी को क्यू आर से कर सकते हैं। ऐसे करके मैं क्या क्या कर सकता हूं, कितने डिवीजन मैं लिख सकता हूं, ऐसा डिवाइड करके कितनी साइड्स लिख सकता हूं। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे डिवाइड करके आप 6 डिवीजन लिख सकते हैं। कितने रेशियोज लिख सकते हैं, 6 रेशियोज लिख सकते हैं। वो कैसे, मैं लिख के दिखाता हूं, देखो। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप पहले तो लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी आर, एक हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर हो गया, ठीक है। फिर क्यू आर अपॉन में पी आर हो गया, ये भी ठीक है, समझ में आ गया। फिर पी क्यू अपॉन में पी क्यू आर लिख सकते हैं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। या अगर आपको ये नेम में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नंबर देता हूं 1 2 3। सबसे पहले मैंने 1/2 लिखा, हाँ ठीक है। एक ये रैंडम है, इसमें कोई कुछ इसमें फिक्स रूल वगैरह नहीं है, बस मैंने आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी और उस तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड करके कुछ रेशियो लिखने के लिए कहा। खाली बैठे थे करने लगे, राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उसकी साइड, उसकी जो लेंथ थी ना उसको आपस में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया और देखा कि क्या मिलता क्या है भाई। अच्छा, क्यों स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना, इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल देखो डिवाइड करके मिलता क्या है। तो एक बार 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, एक बार 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये नंबर जस्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को 3 से कर दिया, फिर हमने ये देखा कि अब तो सिर्फ क्या होगा सर, अब सिर्फ और सिर्फ जितने डिवीजन किए हैं ना इसको एक बार पलट के भी डिवाइड कर सकते हैं बस, मतलब 2 को 1 से कर सकते हैं, 2 को 3 से कर सकते हैं और 3 को 1 से कर सकते हैं। उल्टा कैसे, मैं लिख देता हूं, मैं वो भी लिख देता हूं। अब आप इसे लिख सकते हैं कि पी आर अपॉन पी क्यू, पहला वाला पलट दिया मैंने, ठीक है, और फिर दूसरा पलट दे रहा हूं पी आर अपॉन में आपका क्यू आर, पी आर अपॉन में क्यू आर, और तीसरा वाला क्या है आपका क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ठीक है। तो कितने रेशियोज निकल के आए, कितने रेशियोज निकल के आए, ये निकल कर आए आपके टोटल 6 निकल कर आए हैं। कितने निकल कर आए, 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखो कि जितने 6 कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं, इस 6 से ज्यादा और डिवीजन करके नहीं बनाए जा सकते, ये 6 ही बनाए जाएंगे, ठीक है।
आपस में अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता भी हूँ खाली बैठा हूं, तो बस मैं 6 तरह का डिवीजन कर सकता हूं, बस पहले 3 और फिर इन तीनों को पलट कर रेसिप्रोकल लेके, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने कर दिया, जितना कर सकता था मुझसे हो सकता था उतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि सर इन रेशियोज को अगर मैं इसमें से एक एंगल फिक्स कर लेता हूं, क्योंकि ये पी क्यू पी आर जो मैंने लिख रखा है, एक एंगल फिक्स करके मैं इनकी नेम क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं एंगल आर को फिक्स कर रहा हूं। किसको फिक्स कर रहा हूं? एंगल आर। इसको बोल रहा हूं थीटा। क्या बोल रहा हूं? इसको एंगल बोल रहा हूं थीटा। तो सर एंगल आर के हिसाब से जो सामने है उसको क्या बोलेंगे? पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सामने वाली। ठीक है, जो क्यू आर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बगल वाली। ठीक है, तो अब नेम फिक्स हो गया। इस साइड को हम क्या बोल रहे हैं? सामने वाली। इसको क्या बोल रहे हैं? बगल वाली। इसको क्या बोल रहे हैं? बगल वाली। एक हो गई बगल वाली, एक हो गई सामने वाली। इसका नेम मैंने बगल वाली सामने वाली क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एंगल आर को रेफरेंस ले लिया है। एंगल आर को अपने मान में रेफरेंस, अपने आप से रेफरेंस मैंने ले लिया है। आप एंगल पी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल एंगल आर का भी देखो। अभी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आराम से मेरी बात को सुनते रहो, लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। देखो एंगल आर, जो एंगल आर है तो थीटा, उसको मैंने रेफरेंस लेके इसके नेमिंग मैंने कर दी। अब मैं इस नेम के अकॉर्डिंग इन सबको लिख देता हूं। पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर मतलब सामने वाली अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्यू आर बगल वाली अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, सामने वाली अपॉन बगल वाली। सर सामने वाली अपॉन में बगल वाली। ठीक है, और क्या करा? देखो यही पॉसिबल हो सकता था। एक बार सामने वाले को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, फिर बगल वाली को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, खाली बैठा था कर दिया, फिर सामने वाली को बगल वाली से कर दिया। और मैं 3 जो कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? इसी को पलट के कर सकता हूं बस। मतलब हाइपोटेनस को मैंने सामने वाली से कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? हाइपोटेनस को बगल वाली से कर दिया, बगल वाली से, क्योंकि देखो क्यू आर क्या है? बगल वाली। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने क्या करा? जो लास्ट वाला था, बगल वाली नीचे थी तो इसको ऊपर और इसको नीचे, सामने वाली। चलो, ये 6 रेशियो मैंने निकाले। क्या किए मैंने? 6 रेशियो निकाले, और इन 6 रेशियो को मैंने एक फिक्स नाम दे दिया, क्योंकि बार बार मैं सामने वाली बगल वाली ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं बार बार ऐसे नहीं समझूंगा। अगर मुझे कोई कहता है कि इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग, जो एंगल आर है, इसके हिसाब से मुझे सामने वाली को बगल वाली से डिवाइड करके बताओ, तो आप बोलोगे कि सामने वाली को बगल वाली से डिवाइड करके बताओ, तो ठीक है, नाम लिखोगे, डिवाइड करोगे। इससे अच्छा सामने वाली अपॉन बगल वाली की बजाय मैं उसको कुछ नाम दे देता हूं, और वो जो नेम मैं इसको फिक्स करूंगा, अब मैं इन सब के नेम फिक्स करने वाला हूं। ठीक है, जो सामने वाली साइड को जब हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाता है तो उसे बोला जाता है साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा। साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा मतलब इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग जो साइन रेशियो, जब आपको कोई कहेगा कि थीटा के हिसाब से साइन थीटा बता दो, क्या बता दो? साइन थीटा, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर जैसे ही साइन थीटा बोला जा रहा है, थीटा के सामने वाली को हाइपोटेनस से डिवाइड करो। साइन थीटा हमेशा सामने वाली को हाइपोटेनस से डिवाइड करके ही मिलता है। अच्छा, कॉस थीटा हमेशा बगल वाली को हाइपोटेनस से डिवाइड करके मिलता है। कॉस थीटा हमेशा बगल वाली को हाइपोटेनस से डिवाइड करके ही मिलता है। अच्छा, जब सामने वाली और बगल वाली को डिवाइड करते हैं तो उस रेशियो को बोलते हैं tan थीटा। जब हाइपोटेनस को सामने वाले से डिवाइड करते हैं, मतलब एग्जैक्ट साइन का उल्टा जब करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। एग्जैक्टली जब कॉस थीटा का उल्टा डिवीजन करते हैं, हाइपोटेनस को बगल वाले से डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक थीटा। एग्जैक्टली जब सेम tan का उल्टा डिवीजन करते हैं, बगल वाली को सामने वाले से डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉट थीटा। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी सी बात आपको समझनी है। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं सर?
आपस में कोई तो दो साइड को डिवाइड किया जाता है और उन दोनों साइड्स को जो डिवीजन है ना उसका एक फिक्स नेम होता है, उसका एक फिक्स नेम होता है। बस आपको सिर्फ इतना कहा जाएगा कि इसका tan थीटा निकाल दो, तो आपको पता होना चाहिए सर tan थीटा कैसे निकलता है। tan थीटा सामने वाली और बगल वाली को डिवाइड करके निकलता है। जहां भी एंगल है पहले एंगल देख लो कि थीटा कहां पे है। देखो कोई बोलता है आपको sin थीटा बता दो, तो पहले देखो कि ट्रायंगल में थीटा कहां पे है। थीटा फिक्स हो गया। थीटा फिक्स होते ही आप बोलोगे कि sin थीटा सर तो मुझे याद है सामने वाली और हाइपोटेनस को डिवाइड करके मिलता है। किसको मिलता है? सामने वाली हाइपोटेनस को। साइन सामने वाली, कॉस बगल वाली, tan सामने वाली बगल वाली। ऐसे आपको रट लेना है इसको पूरा क्या करना है? रट लेना है। साइन थीटा सामने वाली हाइपोटेनस, कॉस थीटा बगल वाली हाइपोटेनस, tan थीटा सामने वाली अपॉन बगल वाली। बस भाई ये चीज आपको रट लेना है, ठीक है। उसके बाद इनको पलट देना है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ये जो आपका अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, एक ट्राइंगल बनाऊंगा मैं। इस ट्राइंगल के अंदर मैं एंगल थीटा को यहां रखूंगा, एंगल थीटा को यहां रखूंगा, ए बी सी बोलूंगा और आपसे बोलूंगा क्योंकि ये वाला हाइपोटेनस होगा और थीटा के सामने सर ये कौन सा है? ये होगा सामने वाली। ये क्या होगा? सामने वाली। और ये क्या होगा? बगल वाली। क्योंकि मैंने इसलिए आपको कहा था कि इसका नाम पहले हम एंगल देखते हैं कहां है उसके बाद लिखते हैं। क्योंकि देखो पीछे वाले में ये सामने वाली था, ये बगल वाली था, लेकिन यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, ये बगल वाली ये सामने, क्योंकि थीटा हमने यहाँ पे रख दिया। थीटा कहां पर है वो बताता है, एंगल कहां सेलेक्ट किया है वो बताता है कि इन साइड्स का नाम दोनों का क्या होगा। ये तो मैंने पहले बता दिया था। तो मैंने थीटा जब, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ कि कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? क्योंकि थीटा ये रहा, तो कॉस थीटा इतना आपको याद रखना है कि कॉस थीटा बगल वाली अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? कॉस थीटा बगल वाली मतलब सर, बगल वाली मतलब ए बी मतलब सर एक कीड़े, हाँ, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस मतलब AC। इस कीड़े को मारना ही पड़ेगा, एक कीड़ा पढ़ाने नहीं दे रहा क्या? उड़ 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 उड़। एक मिनट मेरे पास, चलो हो गया इसका काम तमाम, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। देखो मैं वीडियो एडिट तो करने वाला हूं नहीं, ठीक, क्योंकि नहीं करने वाला, ठीक। तो cos थीटा अपना क्या हो गया सर? बगल वाली अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि AC है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा कितना है बता दो, साइन थीटा, तो साइन रेशियो किसको बोलते हैं सर? साइन रेशियो फिक्स है। साइन रेशियो क्या होता है? सामने वाली अपॉन में हाइपोटेनस। तो सर सामने वाली कौन है? थीटा के सामने वाला BC अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है? AC, वो तो क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो tan थीटा सर सामने वाली अपॉन में बगल वाली। सामने वाली कौन सी है? BC अपॉन में AB। इस तरह से आप कोई भी ट्रायंगल बना के इस तरह की चीजें बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है सर? कोसेक थीटा हमेशा साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। हाइपोटेनस ऊपर रहेगा, BC नीचे रहेगा। सर सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। AC वाला ऊपर रहेगा सर और AB वाला नीचे रहेगा, ठीक है। कॉट थीटा अगर पूछूं मैं, कॉट थीटा क्या होगा? तो कॉट थीटा सर tan का उल्टा होता है। tan का AB ऊपर रहेगा और BC नीचे रहेगा। तो ये टोटल 6 रेशियो होते हैं जो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं बोलूं तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, ठीक है, उल्टा रेशियो। तो इनको इस तरह से बोलते हैं और 6 रेशियो आप इस तरह से किसी भी ट्रायंगल के अंदर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपको कोई भी एक ट्रायंगल देता हूं और उस ट्रायंगल के अंदर इन किसी भी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोलता हूं, तो आप तुरंत आंसर करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरह का दे दिया, ठीक, और मैं इसमें लिख देता हूं ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये रहा एंगल थीटा, मैं आपसे बोलता हूं कि सर साइन थीटा बता दो। क्या बता दो? आप बोलोगे सर साइन जो है ना सामने वाली अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मैं बोलता हूं कॉस बता दो, तो आप बोलोगे सर कॉस मतलब बगल वाली। थीटा कहां है सर? थीटा बगल वाली ये रही 4 अपॉन हाइपोटेनस,
ठीक है, मैं बोलता हूँ tan थीटा बता दो, tan थीटा, तो आप बोलोगे tan थीटा सर सामने वाली अपॉन में बगल वाली, सामने वाली अपॉन में बगल वाली 3/4, ठीक है। मैं बोलता हूं अब आप मुझे कोसेक बता दो, कोसेक सर साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन में सामने वाली। मैं बोलता हूं कि आप सेक थीटा बता दो, सेक थीटा, आप बोलोगे सर कॉस का उल्टा कर दो, 5 ऊपर कर दो 4 नीचे, हाइपोटेनस अपॉन में बगल वाली, ठीक है। मैं बोलूंगा कॉट थीटा बता दो, कॉट कॉट रेशियो बता दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 ऊपर कर दो और 3 नीचे। अच्छा, आप ये समझ रहे होगे कि सर मैं अगर साइन थीटा बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि साइन थीटा साइन और मल्टीप्लाई थीटा, ऐसा कुछ नहीं है। साइन थीटा अपने आप में एक मीनिंग है, क्या है, अपने आप में एक मतलब है कि मैं ये पूछता हूं कि जो साइन वाला रेशियो है जो थीटा एंगल से, वो बताना है। कोई तो एंगल थीटा है, कोई तो यहां पर एंगल है जो कि थीटा है, उसका साइन रेशियो बताना है। क्या बताना है? साइन रेशियो। ये अपने आप में इसका मतलब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब क्या है? साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल से साइन रेशियो, थीटा एंगल ढूंढ लो कहां पे, फिर वहां से आप सामने वाली रेख को हाइपोटेनस में डिवाइड करो। ये कहना चाहता है, ठीक है। ये नहीं कहना चाहता कि साइन मल्टीप्लाइड थीटा, ये ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रखनी है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको ये तो समझ में आ गया कि सर हमने 6 रेशियो पढ़े, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और ये जो 6 रेशियो है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में आपस में साइड को डिवाइड करके निकाले जाते हैं सर। और कौन सी साइड किससे डिवाइड करनी है, ये हर रेशियो के लिए फिक्स है। साइन के लिए किसे डिवाइड करके साइन मिलता है, ये कंफर्म है। कॉस किस साइड को डिवाइड करने पर मिलता है, ये कंफर्म है। इस तरह की चीजें है। कॉस का मतलब कौन सी साइड डिवाइड करना है, उसका नाम है कॉस, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब मैं बोलता हूं आपको रेसिप्रोकल रिलेशन किसमें किसमें है। रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। चलो रेसिप्रोकल रिलेशंस देखो। साइन थीटा जो होता है ना सर, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है, हमेशा उसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, उसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, पहली चीज। अच्छा, जो कोसेक थीटा होता है हमेशा उसका उल्टा साइन थीटा होता है। तो मैं इस तरह से तो लिख ही सकता हूं ना। कैसे? ये चीज देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो। क्या मैं कोसेक थीटा निकालने के लिए 1/sin थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1 लिखूंगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4, और ये 3/5, और ये 5 ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 आ गया यही वैल्यू। तो मतलब मैं कोसेक थीटा को 1/sin लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं साइन को 1/cosec लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरा रिलेशन, मैं cos थीटा को हमेशा sec का उल्टा बोलता हूं, इसलिए मैं cos को 1/sec लिख सकता हूं। और सिमिलरली sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा लिख सकता हूं, ठीक है सर। तीसरी चीज सर, मैं जो tan थीटा है ना, उसको 1/cot थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि tan और cot आपस में उल्टे होते हैं। वैसे ही मैं cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं, ठीक। तो इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। कौन किसके रेसिप्रोकल में है, वो बात को समझना, ठीक है। चलो, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, एक रिलेशन और है, एक रिलेशन और है जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सर जो tan थीटा की वैल्यू है ना, जो tan थीटा की वैल्यू है ना, एक्चुअली में tan थीटा सर ना, वो sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है। करके देखे तो sin थीटा की वैल्यू 3/5 है सर, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, ये भी समझ में आया। 5 और 5 कैंसिल हुआ, आंसर आया 3/4। tan थीटा यहां भी तो 3/4 लिखा है। इसका मतलब सर tan को sin बाई cos भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया कि tan थीटा को फिर इसे भी याद कर लेना कि sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। किसको? tan थीटा को। किसको लिख सकते हैं? tan थीटा को। अच्छा, तो फिर cot को क्या लिखेंगे? cot को सर क्या लिखेंगे, क्योंकि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर tan को sin अपॉन cos लिख रहे हैं, तो cot को हम cos अपॉन sin लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन sin, इसका तुरंत उल्टा। तो इतना एज अ फॉर्मूला या एज अ रिलेशन हम इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। इस चीज को याद करके रखेंगे। अच्छा, ठीक है सर। सर जब यहां पर आप ऐसा लिख रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल।
कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ। मतलब सर आप बार बार ये बोल रहे हो कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आपने कहा सर क्या होता है, सामने वाली अपॉन में हाइपोटेनस, हमने मान लिया साइन थीटा सामने वाली हाइपोटेनस होता है। अच्छा ये बताओ थीटा की तो कुछ वैल्यू है ना, थीटा की तो कुछ वैल्यू होगी ना। जैसे यहाँ पर जब आप ट्रायंगल बना रहे हो सर, यहाँ पर 90 डिग्री रख रहे हो, यहाँ पर बोल रहे हो कि एंगल थीटा है, कभी यहाँ बोल रहे हो कि एंगल थीटा है, ठीक है मानता हूं, पर थीटा का कुछ वैल्यू होगा ना, थीटा का यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, ऐसा कुछ होगा ना। सर जब यहाँ पर 30 डिग्री होगा, अगर आपके मन में ये सवाल आए कि सर जब यहाँ पर 30 डिग्री होगा, तब तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि साइन 30, क्या लिखना होगा, साइन 30। तो मैं बोलूंगा साइन 30 सर फिर से सामने वाली अपॉन हाइपोटेनस, इस तरह से भी निकाला जा सकता है। तो मैं जब इनको डिवाइड करूंगा तो कुछ तो वैल्यू आएगी सर, मान लो 5 आ गई, जस्ट फॉर हम सिर्फ ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, चलो मैं 5 हटा देता हूँ, 0.25 आ गई, कितने आ गए, 0.25 आ गई। तो साइन 30 की वैल्यू 0.25 आ गई। तो ऐसे सर कुछ वैल्यू भी तो आती होगी डिवाइड करके, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल आती है। वही मैं टेबल लिखने जा रहा हूं कि किस एंगल पर किस रेशियो की क्या वैल्यू आती है, क्योंकि हम हर एंगल पर डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ जब एंगल इसमें 30, 60, 90, 0, 45 ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंगल्स है, उसमें क्या आंसर निकल कर आता है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट होगा, वो टेबल हमें लर्न करनी होगी। आओ देखते हैं उस टेबल में किसकी क्या वैल्यूज होती है। चलो तो सबसे पहले मैं वो एंगल फिक्स कर लेता हूं कि किस एंगल पर मुझे आंसर करना है, किस एंगल पर मुझे आंसर करना है। 0 डिग्री पर आंसर करना है, ठीक है, 30 डिग्री पर करना है, ठीक है, 45 डिग्री के लिए आंसर लिखना है, ठीक है, 60 डिग्री के लिए आंसर लिखना है, ये भी ठीक है, 90 डिग्री के लिए आंसर लिखना है, ये भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एंगल है ना सर, ये तो क्लियर हो चुका था कि जो यहाँ वाला एंगल होता है ना सर, वो 90 तो पहुंच ही नहीं सकता, 90 तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि 90 अगर यही हो जाएगा सर तो फिर ये तो पहले से 90 था, तो इसका तो कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, है ना, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो इस बात को समझ कर हम यहां से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लिख रहे हैं और जिसपे रेशियोज की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो सबसे पहला जो फंक्शन था, सबसे पहला आपका जो रेशियो था, जिसे आप बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन 0 के लिए क्या आता है, साइन 30 के लिए 45, 60, 90 पर क्या वैल्यू निकल कर आती है, वो वैल्यूज यहाँ पर फिक्स होती है, ठीक है, उसे मैं लिख रहा हूं। साइन के लिए क्या होगा, फिर ऐसे ही कॉस के लिए क्या होगा, फिर ऐसे ही सपोज मैं थीटा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये थीटा एंगल्स हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका कोसेक थीटा। चलो तो ये टेबल आपको लर्न करनी होगी। बेसिकली लर्न आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू करनी होगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ साइन की और कॉस की, बाकी अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। कैसे, आओ देखते हैं। चलो देखो ये मैं बना देता हूं पूरी टेबल, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले सर साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 ही आती है। साइन 0 की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है, 0 निकल कर आती है, ठीक है। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2, कितनी होती है, वो रेशियो जो डिवाइड करते थे ना साइड को। देखो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं जिसमें इस एंगल को 30 डिग्री रख देता हूं और इसको 90 डिग्री, तो जब मैं साइन 30 निकालने जाता हूं ना, तो ये सामने वाली साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड करूंगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि साइन का अपने आप में नेम फिक्स है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी अपॉन में ए सी, मुझे करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि साइन, ये साइन रेशियो सामने वाली अपॉन हाइपोटेनस होता ही है। तो जब मैं ए बी बाई ए सी लिख रहा हूँ, अगर ये एंगल 30 होगा ना, तो हमेशा ट्रायंगल चाहे इतना छोटा सा हो, ट्रायंगल चाहे इतना बड़ा सा हो, आंसर बार बार उसका 1/2 ही आता है। समझ गए, यही बात है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री हुई तो इस साइड को जब भी इस साइड से डिवाइड किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमेशा 1/2 ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या लिख रखा है, ये कुछ वैल्यूज हम फिक्स करके लिख रहे हैं। ऐसे जब एंगल में 45 डिग्री आंसर होता है ना, जब ऐसे ही एंगल 45 डिग्री होता है, तो जब साइन का वैल्यू निकालते हैं तो 1/√2 आता है। जब 30 होता है तो क्या आता है, √3/2 आता है। जब 90 डिग्री हो जाता है तो आंसर 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। कॉस में क्या होता है ना सर, कॉस में क्या होता है, इसी टेबल का जस्ट उल्टा होता है, इसी टेबल को जस्ट उल्टा, ऐसे यहां पर 1 आ जाएगा, उसके लिए √3/2 आ जाएगा, इसको 1/√2 आ जाएगा, फिर ये वाला 1/2 यहां आ जाएगा और ये वाला 0 यहां आ जाएगा। मतलब
सिर्फ साइन का याद करना है, सिर्फ साइन का। 0, 1/√, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये कुछ वैल्यू याद हो गई। कॉस के लिए यही वैल्यू पूरी उल्टी हो जाती है, जो ऐसे लिखा उसको वहां से यहां तक लिख दो, हो गया। जब tan निकाल रहे होगे ना, क्योंकि tan आपने अभी पढ़ा था, क्योंकि ये tan के लिए आपने पढ़ा था कि सर जो tan थीटा होता है ना, वो sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो सर जब sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, तो tan निकालने के लिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो आप क्या बोलोगे सर? 1/2 और मल्टीप्लाई 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, 1/√3, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? 1/√3। ठीक है सर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम है सर, 1 ही आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक, जो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो जब नीचे 0 आ जाता है, तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके सर। अब सर आप बताइए नीचे क्या फिल करना है? नीचे मुझे वही फिर से बोलूंगा कि सर हमें तो पता है कि जो बाकी 3 रेशियो है वो किसी न किसी के रेसिप्रोकल में है। तो अगर मैं कॉट का निकालने जाऊंगा तो tan की जितनी वैल्यू है, tan की जितनी वैल्यू आई है उसको 1/, में करके लिख दो, वही तो कॉट का आंसर है। ठीक है, तो पहला जब 1/, में करने जाऊंगा तो 1/0, तो पहला ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, पहला ही क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं 1/, में करूंगा 1/1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1/, करूंगा तो 1 ही रह जाएगा, इसको 1/, जो वैल्यू है √3 डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जब इसे 1/, नॉट डिफाइन लिखूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली वही देख रहे होगे कि ये वाली पूरी सीरीज यहां से यहां तक पहुंची और फिर वहां से यहां तक रिपीट में वापस आ गई। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को समझ में आ रहा होगा। चलो अब सेक के लिए देख लो। सर सेक किसका उल्टा होता है? सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस जब हम देखने जा रहे हैं तो कॉस की वैल्यू ये रही, सबको क्या करेंगे? 1/, में करके लिखेंगे। ठीक है, तो 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है सर, अच्छा इसको 1/1 लिखेंगे तो सर 1/, अगर √3/2 लिखेंगे ना सर, तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, वेरी गुड। इसको भी उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर और 1, √2 ऊपर और 1 नीचे। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे। इसको उल्टा करेंगे तो फिर से नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 नीचे जाएगा तो नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर में। अच्छा, कोसेक के लिए किसको उल्टा करेंगे? साइन को। 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और नीचे √3, इसको पलटेंगे तो 1। तो ये रही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो इन एंगल पर फिक्स होती है, अब मैं कैसा भी ट्रायंगल ले लूंगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज cos 30 क्या है, तो आप बोलोगे सर cos 30 ना, किसी भी ट्रायंगल को ले लो आप, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी वैल्यू तो √3/2 ही होती है, √3/2 ही होती है सर, फिक्स है। मैं बोलूंगा वेरी गुड। फिर आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा सर cot 30 बता दो। बोलोगे सर cot 30, कोई भी ट्रायंगल ले लो, cot 30 तो √3 ही होता है, ठीक है। चलो इस तरह से टेबल आप लर्न कर लें। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका प्रूफ का डिस्कशन हम इस क्लास में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनको मैं लिख जरूर रहा हूं। 3 आइडेंटिटीज हैं आपकी। सबसे पहली ये है कि सर साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। साइन थीटा की कोई वैल्यू उठा लो और कॉस की कोई वैल्यू निकाल लो, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको क्या बोलते हैं? वो आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो तीसरी आइडेंटिटी है वो आपकी क्या है? वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। अच्छा, इनसे 2 और निकल कर आ सकती है, 2 और निकल सकती है। वो क्या हो सकती है कि सर जब साइन स्क्वायर थीटा में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, इस कॉस को उधर भेज सकता हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूंगा तो मैं इस साइन को उधर भेज सकता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है। अच्छा, अब ये देखो,
जब मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुमसे पूछूंगा तो आप बोल सकते हो कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये tan मैं उधर भेज दे रहा हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब मैं यहां से देखूंगा कि जब मुझे tan लिखना होगा, जब मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी होगी, तो tan उधर जाएगा प्लस का, 1 इधर आएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। अच्छा, इधर ही से फिर दो और निकलेंगे, इससे दो और निकलेंगे। अच्छा, ये तो बस सिंप्लीफाई करके है, तो ये लर्न आपको ये करना है, ये तो खुद ब खुद आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहां से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट, अगर मैं सिर्फ कोसेक स्क्वायर पूछूं थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है सर। ठीक है। मैं बोलूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, कॉट को उधर भेजो, 1 को इधर ला लो, तो फिर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने आप में है। ठीक है। इसका जो प्रूव है कि ये कहां से और क्यों होती है, इसका डिस्कशन मैं दूसरे वीडियो में कर लूंगा कि हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये आया कहां से और क्यों बने, ये क्यों आ रहा है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हमेशा क्यों आता है, ये भी डिस्कस कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसका प्रूफ कि हाँ एक्चुअली में 1 ये कैसे होता है, प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।